हाँ जी, तो हमारा 12th शुरू हुआ था अप्रैल से, लेकिन किया क्या? अप्रैल वेस्ट किया, पढ़ाई नहीं की, मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया, जुलाई वेस्ट किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने सारे मंथ्स वेस्ट कर दिए। विद द रिकॉर्ड ऑफ 11th के 11th में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, 11th हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, 11th हमारा वेस्ट हो चुका था, 11th में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे स्कूल में भी। 12th में जब हम अप्रैल में हमने सोचा था कि यार इस बार 12th तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, नवंबर दिसंबर 12th खत्म कर लेंगे, उसके बाद 11th का रिविजन करेंगे, 11th के इनकम्प्लीट चैप्टर्स या सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इस अटेम्प्ट में हमको नीट फोड़ना है। पर क्या हुआ? अप्रैल में आए, अभी 6-7 महीने हो चुके हैं तुमको 12th में आए हुए, बट स्टिल तुम्हारी पढ़ाई पे कमांड है ही नहीं, सिलेबस पर कमांड है ही नहीं, इतना सारा चैप्टर है। और अभी एनटीए का अपडेट क्या नीट के बेसिस पर नहीं आया है, नीट के टॉपिक पे कि सिलेबस बढ़ेगा नहीं, बट जितना ही चैप्टर 79 चैप्टर सिर्फ रिड्यूस्ड है, तो इस पर भी कमांड नहीं है। बहुत सारे बच्चों के घर में तो ये रेस्ट्रिक्शंस होगी, उनके पेरेंट्स ने बोल को 12th के साथ निकलेगा तो निकलेगा, अदरवाइज तुमको ड्रॉप अलाउ नहीं करेंगे। यार देखो, तुम्हारा दिमाग, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कह रहा है कि हमने इतना टाइम खराब कर दिया है, हमारे पास बचा कितना टाइम है? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस 6 महीने के अंदर ही हमें बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, इस 6 मंथ के अंदर ही हमें नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, हमें 11th भी करना है, 12th भी करना है, जबकि ना 11th अच्छी है ना 12th अच्छी है। तो दिमाग कहीं ना कहीं से कह रहा है कि यार सिलेक्शन तो नहीं होगा। पर अगर तुम्हारा मन कहता ना कि 6 महीने भी जी जान लगा देंगे, अभी तक जितनी गलतियां की हैं, जितनी जगह टाइम खराब किया है, वो सब करना बंद कर देंगे और एक एक दिन, हर दिन 14-15 घंटे की स्टडी करेंगे, तो 6 महीने बहुत होते हैं। जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी तुम्हारा मन कहता है ना कि बस कोई प्लानर दे दे, कोई टाइम टेबल बनाकर दे दे, कोई चैप्टर का लिस्ट और कौन सा चैप्टर कितने दिन में खत्म करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है, टेस्ट कितना वीक में देना है, कैसे एनालाइज करना है, अगर कोई ये सब बता दे और हम इस रास्ते पर चलेंगे, 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो आई बेट तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रास्ता फ्रेम आउट करके दे दूंगी, बट चलना तुम ही को। इफ यू प्रॉमिस कि तुम चलोगे तो मैं आगे शुरू करती हूँ। अब दीदी आप कैसे बोल रहे हो कि हम 6 महीने में बोर्ड भी कर लेंगे, हम नीट भी निकाल देंगे, आपका तो पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला था। दीदी कहानी सुनो, दीदी ने 12th बोर्ड ऑनलाइन पढ़ाई की थी और दीदी के 12th बोर्ड में 95%, एग्जैक्टली 95%, 94 क्यों बोला, 95% आए थे एग्जैक्टली 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड्स में। बट 12th क्लास के साथ जो मैं नीड इन दैट आई हैड स्कोर्ड 545 मार्क्स। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें गाइड करने वाली? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसका कारण मैं जानता हूँ। अगर उस टाइम पर मुझे कोई हल्का सा गाइड कर देता ना कि 12th तो बहुत अच्छी है, तो 11th के कुछ चैप्टर्स पर या कुछ सिलेबस पर अच्छे से कमांड बना ले, उसको रिवाइज कर, थोड़ा बहुत देख कर चली जा, तो 545 में 100 120 नंबर और भी ज्यादा बढ़ा पाना 1-2 महीने का काम था, मैं कर लेती। बट उस टाइम पर कोई गाइड करने वाला था, इस कारण मुझे 1 साल लगा। बट बीइंग एन एल्डर सिस्टर ऑफ यू, मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें 1 साल 2 साल ऐसे ड्रॉप करके लगे। इस 6 महीने में अगर निकल सकता है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो करना है। टॉपिक्स क्या क्या है वीडियो में, नीट और बोर्ड दोनों कैसे मैनेज होगा। आई एम अ स्टूडेंट जिसने बोर्ड में 95% लाया है और नीट में बहुत ही रफ तैयारी के साथ 545 मार्क इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड में मेरे 660 मार्क्स है। देन सिलेबस कैसे, तो सिर्फ बोलकर या मोटिवेशन देकर नहीं जाऊंगी। एग्जैक्टली मैंने 79 चैप्टर्स लिखे हैं। कल सुबह टेलीग्राम पर मैंने, तुमने देखा भी होगा, 3 बजे 3:30 बजे से मैं बैठी, 6 बजे तक मैंने तुम्हारे लिए प्लानर ही बनाया है। तो सिर्फ मोटिवेशन का प्रसाद वॉन्ट बी हियर। नवंबर टू लेकर मिड जनवरी, मतलब 75 दिन में 12th फिनिश कर देंगे। अगर तुम एक दिन में 14-15 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 75 दिन जो बचे वो इसमें 11th फिनिश करेंगे। क्यों 75? क्योंकि हमें पता है हमारे पास 6 महीने हैं, इसमें बोर्ड्स भी करना है, नीट के लिए प्रिपरेशन करना है और रिविजन भी करना है। देन 11th प्लस 12th जितना चैप्टर वाइज, अभी तो हमारे पास क्या 79 चैप्टर्स ही है, एनटीए के अपडेट का अभी कुछ नहीं पता, तो इसका डे वाइज चैप्टर वाइज प्लानर मैं तुम्हें दूंगी। कॉपी किताब, कॉपी और पेन निकालो, यू हैव टू नोट्स नहीं बनाना वीडियो में, पूरे वीडियो में समझो तुमको नोट्स नहीं बनाना, बिकॉज अब टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। एक दिन में 14 आवर मिनिमम यू हैव टू स्टडी। ये कान में, दिमाग में, जहन में बिठा लो। अगर नहीं पढ़ सकते एक दिन में 14-15 घंटे, तो वीडियो यहीं पर रोक दो, फिर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या फायदा, मेरे व्यूज बढ़ाओगे और तुम अपना 1 साल और
अगले साल ड्रॉप ईयर में चले जाओ, अगर तुम्हारे साथ सिलेक्शन ही नहीं होगा तो वीडियो देखने का फायदा क्या है। अगर 14 घंटे पढ़ाई होगी, हो पाएगी, जैसे बोले मतलब फॉलो होगा तो ही वीडियो आगे देखना, वरना यहीं छोड़कर चले जाओ वीडियो। लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, सारी चीजें मैं बताऊंगी। टेस्ट सीरीज कैसे देना है, कौन से देना है, मैंने कौन से रिवीजन कैसे करना है, मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा, मार्क्स बढ़ते नहीं है, टेस्ट छोड़ने का मन करता है, टेस्ट देने का मन करता है, इन सारी चीजों का सोल्यूशन इज देयर इन द वीडियो। शुरू करता है। 12th क्लास में हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे पहले जिनका 11th भी कंप्लीट नहीं है, 11th पर भी अच्छी कमांड नहीं है, 12th भी उनकी खराब है, ये 80% सबसे ज्यादा बच्चे इसी सेक्शन में आते हैं। दूसरा है जिनका 11th खराब है बट 12th अभी तक ठीक ठाक चला, जिसमें कि मैं आती थी, जिस कारण 12th में मेरे 95% बोर्ड्स में आए थे। तीसरे सेक्शन ऑफ बच्चे जिनका 11th तो ठीक ठाक था, लेकिन 12th में ग्रेस मार्क्स, नीट, NTA, स्कैमर, वॉटएवर, बहुत सारी चीजें, क्या पता हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी, 12th खराब थी। चौथे जो कि मतलब बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, जिनका 11th भी ठीक था, 12th भी ठीक था, तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। तुम बस इस वीडियो में देख लेना, मैंने जो प्लानर दे रखा है चैप्टर वाइज का, उस हिसाब से तुम उस चैप्टर को रिवाइज करके टेस्ट दे लेना। बाकी वीडियो में इज देयर नथिंग फॉर यू। वीडियो इन तीनों सेक्शन के लिए, इन तीनों सेक्शन ऑफ बच्चों क्या बोलेंगे, 12th क्लास तुमको मिड जनवरी तक मैं खत्म करवा दूंगी, और उसके बाद 11th क्लास हम शुरू करेंगे मिड जनवरी, फरवरी और मार्च। 75 दिन में 11th क्लास खत्म हो जाएगी। अप्रैल के मंथ में हम फुल सिलेबस मॉक्स देंगे, रिविजन देंगे और रिमेनिंग चैप्टर्स देंगे। एम इस वीडियो में तुम्हारा बोर्ड में 90-95% स्कोर करना नहीं है। अगर 12th में तुम्हारा स्कोप काफी अच्छा हो जाता है, उस पर कमाना चाहिए 12th, तो फिर बोर्ड में 90-95% स्कोर करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। अभी जो हमारा एम दैट इज की नीट में 1 सीट हमको चाहिए, मेडिकल कॉलेज में 1 सीट हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा प्लानर है, देखते हैं। अब देखो 12th क्लास हम शुरू कर रहे हैं नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, मिड जनवरी, मतलब 15 जनवरी तक हमारे पास 75 डेज है। 75 डेज में 12th क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे? 12th क्लास में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, बायो में 13 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में 13 चैप्टर्स है, फिजिक्स में 14 चैप्टर्स है। बायो के 13 चैप्टर्स को विल कंप्लीट इन 60 डेज, केमिस्ट्री के 13 चैप्टर्स को कंप्लीट इन 70 डेज, और फिजिक्स के 14 चैप्टर्स को विल कंप्लीट इन 60 डेज। मैं सिर्फ डेज लिख कर दें कैसे कंप्लीट, पूरा प्लानर है। 5 दिन में कौन सा चैप्टर करना है, 1 दिन में कौन सा चैप्टर करना है, 2 दिन में कौन सा चैप्टर करना है, किस चैप्टर को 2 वीक लगने हैं, पूरा प्लानर है। टाइम टेबल देख लो, ये टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना ही करना है। मिनिमम 14-15 घंटे तुम्हें एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना। बाकी जहां अभी तक तुम टाइम खपा देना, वहां से बस टाइम बचाकर अपने स्लीप साइकिल को बस डिस्टर्ब मत करना, इसको खराब मत करना। यहाँ पर मिनिमम 6 घंटे सोने में देना ही देना है। बाकी ये 6 महीने तुमको हर दिन सिर्फ 6 ही घंटे सोना है। 6 घंटे सोगे, हेल्थ वेल सब कुछ ठीक रहेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भी 10-10, 12-12 घंटे सो। जब तुम्हारा नींद का पेपर हो जाएगा उसके बाद तुम अपनी सारी नींद कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर देखते टाइम टेबल में मिनिमम 14-15 आवर्स, ठीक है। जो तुम्हें बोल रहा ना, अगर अभी भी किसी टॉपर के वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड हो कि दिन का 6-7 घंटे पढ़ लो, नीट में 720 नंबर आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, ठीक है। 7+6+1 शुड बी योर टाइम टेबल। 7 आवर का मतलब 7 आवर तुमको लेक्चर लेना है, 6 आवर तुमको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिसमें तुम मॉक्स के लिए प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, NCERT की रीडिंग मारोगे, टेस्ट के एनालिसिस करोगे। दैट विल कम अंडर योर सेल्फ स्टडी। योर सेल्फ स्टडी इज द ओनली थिंग व्हिच डिटरमाइंस योर सिलेक्शन। No beauty दी, no any other दीदी and भैया, not even any teacher determines your selection. It is your self study, this 6 hour which determines whether you will get into the medical college or not. प्लस में 1 आवर क्या है बताती हूँ। प्लस में अगर एक्स्ट्रा 1-2 घंटे और तुम पढ़ सकते हो, जिसकी जितनी एफिशिएंसी पढ़ सकते हो उतना ही ज्यादा तुमको बेनिफिट करेगा। ये देखते हैं, सुबह हम उठे 9 to 4 तुमको लेक्चर लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स 3 घंटे लेक्चर लेना है, केमिस्ट्री 2 घंटे लेक्चर लेना है, बायो 2 घंटे लेक्चर लेना है, जिस टॉपिक जिस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी है तुम्हारे पास। उसके बाद 6 to 12, 9 to 4 तुम्हारा हो गया, 4 to 6 बीच में रेस्ट ले लो, नहा पहा लो, जो भी करना है। क्या दीदी नहाते हम सुबह, तुम मैंने जो हिसाब से कर रहे ना, बट यहाँ पर 7 आवर यू हैव टू गिव टू लेक्चर्स। 6 to 12 तुमको सेल्फ स्टडी करनी है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के बाद सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में 6 से 8 फिजिक्स करना है, 8:30 से 10:30 केमिस्ट्री करना है, 10:30 से 12 बायो करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी का मतलब यहाँ पर तुमने लेक्चर जिस टॉपिक के लिए उन सब टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए। इस सप्ताह में जो सिलेबस का तुम्हारा टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट को रिविजन करना है। जो यहाँ पर NCERT, जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ाई गया उसकी NCERT यहाँ पर रीड करनी है इस सेल्फ स्टडी में, और ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। तुमको ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे, PDF में नोट्स मिल जाएंगे, वहीं से पढ़ लेना। 12 to 6 रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तुम सो जाना, ठीक है। बाकी उसके बाद अगले दिन अगर तुम 7 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो, तो 7 बजे से लेकर या 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पिछले दिन का कल क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स है 12th क्लास में।
करना 75 डेज के अंदर है, मतलब मिड जनवरी तक खत्म करना, मतलब कि एक चैप्टर को मोटा मोटी 5 दिन देना है। बट ऐसा नहीं, कुछ चैप्टर्स 2 वीक भी मांगता है और कुछ चैप्टर 2 दिन भी मांगता है। उस सब चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। फिजिक्स को पढ़ना कैसे, पहले लेक्चर लोगे, लंबे लंबे क्लास के नोट्स को कॉपी में छापना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर उस टाइम पर शॉर्ट नोट्स बना पाते हो, सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन कर पाते हो तो कर लो, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल होता है बहुत सारी जगह, ठीक है। प्लस में क्लास नोट से क्वेश्चन क्लास के साथ ही करना, चाहे पॉज करके करो या 2x पर स्पीड बढ़ा दो, वहां से टाइम बचो, वहां से टाइम निकाल कर करो। क्लास में क्वेश्चन क्लास में साथ में करना है। उसके बाद सेल्फ स्टडी के अंदर तुम्हें ये करना है, डीपीपी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ एटलीस्ट 2 बार सॉल्व कर लेना, और NCERT तुम्हें फिजिक्स की एटलीस्ट 1 बार पढ़नी है, ठीक है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। गला क्यों खराब हो गया यार, एक तो सर्दी खांसी ठीक नहीं हुई मेरी। अच्छा देखो ये रहे टोटल 14 चैप्टर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स 5 दिन के अंदर करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 1 वीक के अंदर करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 दिन के अंदर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 5 दिन के अंदर। मैग्नेटिज्म मैटर 4 दिन के अंदर। मुंह क्या देख रहे हो, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना है, इसे लिखो। EMI 3 डेज के अंदर। AC 4 डेज के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 डे के अंदर। रे ऑप्टिक्स 10 डेज के अंदर हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स 4 डेज के अंदर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर्स 2 डेज के अंदर। एटम्स 2 डेज। न्यूक्लियर 2 डेज। सेमीकंडक्टर 3 डेज। दीदी 60 डेज में पूरा चैप्टर करवा दिया, पर आपने बोला 75 डेज, तो मतलब 15 दिन अभी भी बचे। मतलब दिसंबर में अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर और दिसंबर 2 महीने में तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बचे जो 15 दिन टिल मिड जनवरी, उस 15 दिन में हो सकता है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स जो 4 दिन और एक्स्ट्रा ले जाए। हो सकता है तुम्हारा कोई चैप्टर भूला हुआ लगे, तो 15 दिन में तुम्हें जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग टॉपिक है, या फिर अगर हो भी गया है तो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री और देन बायो। उससे पहले देख लेते हैं पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता। दीदी ने बता तो दिया कब कौन सा चैप्टर कितने टाइम में करना है, बट हमको पढ़ना कहाँ से लेक्चर्स लेने हैं या कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए देखो, जो बच्चा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है, डोंट वरी, आई रिलेट विद यू 100%। तो फिर कंपटीशन वाला यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर उम्मीद बैच, अब तो सभी को पता लग गया, वो उम्मीद बैच करके आया हुआ है, फ्री है, यूट्यूब पर है, सर्च करना उम्मीद बैच कंपटीशन वाला पे। वहाँ पर आई गेस 3 बार उम्मीद बैच है, मतलब 3 बार उम्मीद बैच के अंदर सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, एवरी सिंगल चैप्टर। तो वहाँ पर यूट्यूब पर तुम वहाँ से लेक्चर्स ले सकते हो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो PW के ऐप पर जाकर उम्मीद वाला फ्री सेक्शन में होगा, वहाँ पर प्रैक्टिस शीट हर एक चैप्टर का अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हो। मैंने किया हुआ है, उम्मीद बैच के जितने भी चैप्टर्स थे सबके प्रैक्टिस शीट पर लगा, क्योंकि एक के साथ ना कलेक्टिवली 100 क्वेश्चन होते थे पर चैप्टर। तो एज मच क्वेश्चन यू आर गेटिंग फ्री, जस्ट प्रैक्टिस दैट, ठीक है। उसके बाद जो अफोर्ड कर सकता है, दीदी आपने 12th में कहाँ से पढ़ा था, तो मैंने तो लक्ष्य नीट बैच से पढ़ा था, जिससे पढ़कर मेरे 95% आए थे। तो फिर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक 2025 3500 का है। PW ऐप इंस्टॉल करना, वहां से तुमको मतलब कि पता ही होगा, 3500 का पेड बैच है, PW ऐप पर मिल जाएगा, खरीद कर वहां से पढ़ सकते हो। और आई गेस रिसेंटली अभी मिड अक्टूबर से सिलेबस शुरू हुआ है, तो जितनी जल्दी से खरीद लेना, ताकि जल्दी से सिलेबस शुरू करके और खत्म कर सको। उस बैच के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, और अगर उस बैच के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो फिर जो मैं प्लानर दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास 12th क्लास में 13 चैप्टर्स है। 1-3 करना कैसे, लेक्चर लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हाथों हाथ जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी लेक्चर के टाइम पर ही 1, 2, 3 या 4 पन्नों में मैक्सिमम तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएंगे पर चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल हो, DPP हो, PYQ, NCERT के अंदर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन एंड टेक्स्ट के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और NCERT की रीडिंग करनी है। दैट इज द वे टू प्रोसीड इन केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री में टोटल 13 चैप्टर्स है। फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, 22 दिन में खत्म करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स 28 दिन में खत्म करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स है, 20 दिन में खत्म करेंगे। एंड इस हिसाब से 75 डेज, ओवरऑल 75 डेज में हमारा 70 डेज में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो मैं बहुत ही बेसिक, मतलब सच में समझने वाली प्रॉब्लम है। मार्कर की इंक हो चुकी है खत्म, वो पता लग ही रहा होगा, और रात के बज रहे हैं 1:30, मेरा गला है खराब और मेरे भाई सो रहे हैं, और इंक मुझे भरनी आती नहीं है, तो मार्कर में इंक मतलब भरते वही हैं। अगर मैं उनको उठाने गई तो मैं अभी इस टाइम पर 1:30 बजे पड़ जाऊंगी, टेट फॉर टैट सिस्टम। तो मैं बोल रही हूँ और आई नो कोई एक
बहुत अच्छा बच्चा, सिंसियर बच्चा ज़रूर इसको मैसेज में लिख देगा, तो मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज ये सारा जो प्लानर है वॉट एवर टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी सारा एज इट इज़ प्लानर आ जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। अब नोट डाउन करो जो बोल रही हूँ। अरे अब तो निकाल लो यार कॉपी पेन, थोड़ी तो तरस खाओ मुझ पर। फिजिकल केमिस्ट्री का देखते हैं सबसे पहले। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर जो है 1 वीक में करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 वीक में करना है, केमिकल काइनेटिक्स 1 वीक में करना है, सरफेस केमिस्ट्री 1 डे में करना है, 4 चैप्टर खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते हैं, मैंने बताया 28 दिन में 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, प्लस में एक चैप्टर 11th का भी करना है। जैसे कि सबसे पहले जीओसी आईयूपैक नेमिंग करना है तुमको 4 डेज के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट 2 डेज के अंदर, हेलोल्केन्स एंड हेलोइंस यहाँ से 12 शुरू हो जाता है, ये 5 दिन के अंदर करना है। अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर वाला चैप्टर है 1 वीक का चैप्टर है, 1 वीक में करना है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 1 वीक में करना है। अमीन्स 2 डेज में करना है। बायोमोलिक्यूल 1 डे का चैप्टर है, 28 डेज मतलब ओवरऑल 1 महीने में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते 3 चैप्टर है, प्लस में सॉल्ट एनालिसिस, जो रिएक्शन जो नई नई चीजें ऐड अप हो गई हैं वो करना है। तो डी एंड एफ ब्लॉक 5 दिन में हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इट विल टेक 1 वीक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 दिन में हो जाएगी, क्योंकि पी ब्लॉक में मेजरली बहुत सारी चीजें हटाई दी गई। देन सॉल्ट एनालिसिस 3 डेज में, मतलब कि 20 डेज में तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब बायो का देखते हैं। बायो देखते हैं। बायो में टोटल हमारे पास 7 + 6 13 चैप्टर्स है। 13 चैप्टर्स को हमें 60-62 दिन में हो जाएगा। बायो में चैप्टर्स, बॉटनी में 7 चैप्टर्स है, जूलॉजी में 6 चैप्टर्स है। बॉटनी के 7 चैप्टर्स को 32 डेज में करना है और जूलॉजी के 6 चैप्टर्स को 30 डेज में करना है, ठीक है। बायो को कैसे पढ़ना है, तो बायो के लिए सबसे पहले लेक्चर लो, चाहे तुम उम्मीद बैच से लो, चाहे लक्ष्यनीय बैच से लो, चाहे यकीन बैच से लो, या कहीं से लेक्चर लो। लेक्चर लेना है, उसको बायो में नोट्स बनाने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा। तो बायो में बस एनसीईआरटी लेक्चर ले लो, तभी एनसीईआरटी खोल कर बैठो, इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करो। अगर टीचर कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है उसको वहाँ पर साइड में जो खाली स्पेस है वहाँ पर नोट डाउन करो। बाकी बायो के एनसीईआरटी ही हर हमेशा रिवीजन के पर्पज से पढ़नी है। और बाकी डीपीपी मॉड्यूल जो भी तुम्हारे पास है, प्रैक्टिस शीट है, उसको प्रैक्टिस करो और उस हिसाब से फिर टेस्ट दो। टेस्ट में जो गलत क्वेश्चन हो तो उसको मार्क करके रख लो, और बाद में सेम सिलेबस का नेक्स्ट टेस्ट जब हो तो पिछले सारे टेस्ट को रिवाइज करके जाओ। अब बायो में देखते हो कौन सा चैप्टर कितने दिन में करना है, नोट करना है, नहीं लिखूंगी। वैसे दीदी का नया आईपैड, हाउ इज दिस यार। कॉलेज में ना सभी के पास था और फर्स्ट ईयर में नहीं ले सकते थे बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस। सो अभी रिसेंटली इसी मंथ लिया है, तो शो ऑफ करना तो बनता है। अब यहाँ पर ज्ञान मत देने लगना कि दीदी शो ऑफ करना बोल, आई एम जस्ट, तुम्हारी दीदी भी तो ऐसे फनी होंगी, मैं तो बहुत हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, मैं फिर भी फन करती हूँ। देखो बॉटनी में लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स 1 वीक में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 10 डेज में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 1 वीक में, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर 2 डेज में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 3 डेज में, इकोसिस्टम 3 डेज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 3 डेज में। 32 चैप्टर्स में बॉटनी डन। अब जूलॉजी का 6 चैप्टर्स हैं, 30 दिन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 1 वीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 डेज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 5 डेज, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्वाइट लंबा 1 वीक, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन छोटा है 3 डेज, एंड इवोल्यूशन 5 डेज 30 डेज। फिर भी तुम्हारे पास यहाँ पर 62 डेज में खत्म हो गया बायो भी, ठीक है। अब तुम्हें फिर भी यहाँ पर 14-15 दिन बच रहे हैं, क्यों मैंने बोला मिड जनवरी तक 14-15 दिन जो बच रहे हो उसमें यू जस्ट हैव टू रिवाइज, या फिर 11 शुरू करना चाहो 11 शुरू कर सकते हो। इसके बाद 11th का क्या प्लानर है, जो भी ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पर आ जाएंगी। तुम्हें क्या करना है, इसका या तो तुम प्रिंट आउट निकलवा कर रखो, या तो इसको ऐसे टेपो जो मैंने प्लानर पूरा दिया है चैप्टर वाइज का, और अब से लग जाओ बेटा। अब से यहाँ तक जहाँ तक तुम भी अभी जहाँ कहीं भी तुम टाइम खपा रहे थे ना इतने महीनों से, 11th भी खराब कर ली, 12th का आधा साल खराब कर लिया, अभी बस अपने करियर पे, अपने एम पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि देखो 12th क्लास वो क्लास है ना जहाँ पर ये लास्ट सेफेस्ट पोजीशन है तुम्हारे लाइफ की। एक बार 12th से निकल के 12th पास हो गया ना, ड्रॉप ईयर में आ गया ना, कहीं कोई इज्जत नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीने मेहनत कर लो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, जहाँ पर लगता है तुमने यहाँ पर अभी इस 6 महीने में अपनी नींद खराब की है, अपना एंटरटेनमेंट फन नहीं किया है, तो कॉलेज में सब कुछ बैलेंस्ड है। कॉलेज में काफ़ी एंटरटेनमेंट, काफ़ी फन भी है अलॉन्ग विद द स्टडीज़। इन सब चीज़ों के अंदर हेल्थ को यू हैव टू कंसिडर, योर हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी। आपकी हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटी है और इस प्लानर को फॉलो करना है। अगर इस प्लान से एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है जिसने को जेन्युइनली फॉलो किया है, यार माय वर्क इज डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।